रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में भी बहस चल रही है। अम, रमज़ान में क्या वाक़ई 3 अशरे होते हैं? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अशरों का हमें कहा था और इन 3 अशरा अगर है तो इनका मकसद क्या है? इस टॉपिक पे आते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले मुझे सबसे जो चीज़ इस जगह पे कह देना ज़रूरी है वो इकबाल का ये शेर है कि छोड़ दे तस्बीह को गिन-गिन के पढ़ना इकबाल, छोड़ दे तस्बीह को गिन-गिन के पढ़ना इकबाल, उससे क्या हिसाब जो बेहिसाब देता है। अस्सलाम वालेकुम जमन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। तो ये आजकल बहस बहुत गर्म है। मैंने इसमें जांच पड़ताल करने की कोशिश की। मुझे ऐसी कोई वैलिड हदीस नहीं मिली जहाँ पे ये रसूल पाक ने वाकई कहा हो कि रमज़ान जो है वो 3 अशरों में डिवाइडेड है। तो इसलिए मैं 100% आपको नहीं कह सकती। इस्लामिक फाइंडर में मैं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा उनके मुताबिक जो है 3, अगर हम चलें ले भी ले इसको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि रमज़ान जो है वो 3 उसमें है। अल्लाह ने एक्चुअली जो है वो रमज़ान पूरे का पूरा चाँद से चाँद तक, रमज़ान जो है वो मग़फ़रत का महीना है, ठीक है? उसमें शैतान बंद हो जाता है और अगर कुछ शैतान है तो वो फिर हमारे अंदर ही होता है। लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम ले भी लेते हैं कि ये इस तरह से 10-10 हिस्सों में तक़सीम है और हमें इस तरह की इबादत करनी चाहिए, तो लेट्स जस्ट सी एंड देन विल कम टू द अदर टॉपिक। पहला अशरा जो है, मतलब हर अशरा जो है, अशरा अरबिक लफ़ज़ है जिसका मतलब है 10 दिन। तो 3 अशरा का मतलब है 3-10 दिन। 30 का नॉर्मली रमज़ान होता है तो 30 से 10 दिन। तो पहला अशरा में कहते हैं जी दुआ जो है वो ये है कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, यानी कि अल्लाह से आप मर्सी का है, आप माफ़ी मांगे अल्लाह से। दूसरा जो अशरा है उसमें पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं, उसमें है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। ये फॉरगिवनेस का है। पहला मर्सी का है, दूसरा फॉरगिवनेस का है और जो तीसरा है वो है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो वो फॉरगिवनेस का है। तो ये तीनों हमें पढ़नी चाहिए। एक्चुअली सही है, चलिए अच्छी बात है। रमज़ान में आप जो भी इबादत करें उसका हमें ट्रिपल बल्कि 70 दफ़ा ज़्यादा सवाब होता है। तो आप जो भी पढ़ें, ये तीनों जो दुआएँ हैं, ये तो वैसे भी मतलब मेरी तो आदत है कि तीनों दुआएँ ज़रूर मैं नमाज़ के बाद भी पढ़ती हूँ और उठते-बैठते भी कि पढ़ती हूँ। छोटी-छोटी दुआएँ हैं, इंसान अल्लाह से मदद सारा वक़्त माँगते हैं। आप अल्लाह से माफ़ी माँगे, आप अल्लाह की मर्सी, हम अल्लाह की मर्सी के एक साँस से दूसरे साँस तक जो है ना, उसमें भी जो स्पैन, एक साँस से लेके दूसरे साँस आने के बीच का जो स्पैन है, हमें उसमें भी अल्लाह की मर्सी हमें चाहिए। अगर अल्लाह की मर्सी ना हो तो हमें दूसरा साँस भी नहीं आएगा। तो अल्लाह की मर्सी जो है वो हमें हर वक़्त चाहिए। उसके लिए कोई स्पेसिफिक 10 दिन नहीं है। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप कह लें तो ज़रूर पढ़िए, अच्छी बात है जितना पढ़िए। दूसरा अशरा जो अब शुरू हुआ है उसमें हम पढ़ रहे हैं कि फॉरगिवनेस का है कि अल्लाह से आप माफ़ी माँगे। तो माफ़ी तो हमें हर वक़्त ही माँगनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जगह और सबसे खूबसूरत जो कह लें वक़्त है माफ़ी का, वो तहज्जुद और फजर के बीच का वक़्त है कि उस वक़्त अल्लाह जो है वो सबसे नीचे वाले आसमान पे आए होते हैं। फरिश्ते जो है वो ढूँढ रहे होते हैं कि कौन अल्लाह के आगे बैठा माँग रहा है, माफ़ी माँग रहा है और दुआ माँग रहा है, इस्तिग़फ़ार माँग रहा है कि हम उसको नवाज़ें अल्लाह के हुक्म से। तो ये तो 24/7 अल्लाह हमें हमारे लिए करता है, हर रात को होता है। बट चलिए, अगर आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट करना चाहते हैं तो आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, अच्छी बात है। और उसके बाद जो 20वीं रमज़ान के बाद जो मुबारक, हाँ, उसके बारे में ये ज़रूर है कि यहाँ पे इट इज़, आई विल जस्ट टेल यू, नरेटेड बाय हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। She said, I asked the messenger of Allah, O messenger of Allah, if I know what night is the night of Qadr, what shall I do during it? Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam said, उन्होंने उनको दुआ बताई थी और वो दुआ मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। इट इज उसकी यहाँ पे ट्रांसलेशन दी हुई है सिर्फ कि ओ अल्लाह, इंडीड यू आर पार्डनिंग, जेनरस, यू लव पार्डन, सो पार्डन मी। ठीक है, दुआ हमें आखिरी अशरे में ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए भी कि जो आखिरी अशरा है इसके बारे में ज़रूर अल्लाह ने कहा है कि जो लैलतुल कद्र है वो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में ढूंढो। अल्लाह ने नहीं कहा कि वो 21st को आएगी या 23rd को आएगी। अल्टरनेटिव डेज में कहते हैं 25th को है, 27th को है, 29th को है, हमें नहीं पता।
تو ہمیں ان سب راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، ان سب راتوں میں ذرا زور لگا کے عبادت کرنی چاہیے جتنا ہم نارملی کرتے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں باقی راتوں میں عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ مغفرت آپ اللہ سے روز مانگیے، مرسی اللہ کی آپ اللہ سے روز مانگیے، فورگیونیس اللہ سے آپ مانگیے، اللہ سے رحم مانگے، کیونکہ اس کے رحم کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہے، اس کی فورگیونیس کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ضرور آپ اللہ سے ہر روز ہر رات مانگے۔ ہمارے لوگوں میں عادت ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈیفیکلٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم کیونکہ پچھلے بہت عرصے سے سائیکالوجی، ہیومن سائیکالوجی، میں اسی طرف سے ہی آتی ہوں ضرور، کیونکہ ہماری ہیومن سائیکالوجی ایسی ہے، ہم لوگ بہت عرصہ غلام رہے ہیں، 400 سال ہم غلام رہے ہیں۔ تو پہلے 100 سال 150 سال تو ہم رہے تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے، اس کے بعد 200 سال ہم نے برٹش حکمران کی غلامی کی، تو ہم لوگ نسل بنسل ذہنی غلام ہیں۔ تو اور پھر ہندوؤں کے ساتھ رہے، ان کا اپنا کلچر ہے، ہر ایک کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ہر مذہب کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے۔ ہندو ہمارا کلچر نہیں اپناتے، یا کرسچن یا جو یا کوئی، وہ ہمارا کلچر نہیں اپناتے، وہ اپنے کلچر پہ چلتے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ڈفرینشیٹ کریں، سارٹ آؤٹ کریں کہ ہمارا کلچر ہمیں کیا کرے۔ ہم لوگوں کا بت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑے تھے خانہ کعبہ میں، اور وہ کیوں توڑے تھے؟ کیونکہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے، خانہ کعبہ کی طرف کر کے اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ ایک ڈائریکشن ہے، اس وجہ سے کہ دنیا جہان کے مسلمان جو ہیں ان کو ایک ڈائریکشن دے دی گئی کہ اس جگہ اس طرف کر کے سجدہ کرو۔ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم حجرہ اسود کو نہیں چومتے، ہم صرف اس لیے چومتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چوما تھا، تو وہ ایک سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ تو اسلام کو سمجھیے، اسلام کو مشکل نہیں بنائیے، اسلام کو آسان بنائیے۔ اسلام رحمت ہے، اسلام مغفرت ہے، اسلام اللہ کی مرضی ہمارے اوپر نازل کیا گیا۔ اور یہ مہینہ چاند سے چاند تک، رمضان کے چاند سے لے کے عید کے چاند تک، یہ صرف رحمت ہی رحمت ہے، مرضی ہی مرضی ہے، فورگیونیس ہی فورگیونیس ہے۔ کوئی عشرہ لے کے مت کیجیے، اس عشرے میں میں یہ کر لوں، اس عشرے میں یہ کر، نہیں، ہر عشرے میں مانگیے، اور آخری 10 دن میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت سے لیلۃ القدر مانگیے۔ آئی ہوپ کہ میں اپنا پوائنٹ آپ تک پہنچا سکی ہوں۔ مذہب کو سمجھیے، مذہب کو ڈیوائڈ مت کیجیے، مولویوں کا مذہب پہ مت جائیے، بک پڑھیے، ریڈ یور بک، ریڈ قرآن، انڈرسٹینڈ قرآن۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک بہتر مسلمان بن کے اس دفعہ عید منائیں گے۔ چل دین، چمن پردیسی، میں جدید سرک۔